याकूब याकूब की पत्री अध्याय 4। संसार से मित्रता। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तों, अपने हृदयों को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में न बोलो। जो अपने भाई के विरोध में बोलता है या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं, वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? भविष्य की चिंता। सुनो, तुम जो यह कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, फिर भी यह नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर तक दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती है। पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी धृष्टता पर डिंग मारते हो, और ऐसी डिंगे मारना बुरा है। इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है।